खूबसूरत पुराने हिस्सों को दिखाना चाहेंगे। बडूज की छोटी ट्रेन में आपको लिंकटनस्टाइन के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानने को मिलेंगे। आपने तो बड़ा लंबा हाथ मारा। और आगे करो। उल्टा हो गया। कंट्रोल मेरे हाथ में रखो। चलो उसको मैं नहीं आपको दबाना, बस आप पकड़ के रखो। देश की राजधानी बडूज वहाँ की शासक राजकुमार का निवास स्थान है और सरकार की सीट और संसद यहाँ पर स्थित है। पिछले 70 वर्षों में पूर्व में खेती करने वाले और वाइन उगाने वाला गांव अब बैंकों, वाणिज्यिक भवनों और सेवा कंपनियों से भरे एक सक्रिय आवासीय शहर में विकसित हुआ है। बडूज का लैंडमार्क इसका महल है, एक मध्ययुगीन किला जिसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में विस्तारित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहले मालिक और बिल्डर्स काउंट्स ऑफ वर्डेनबर्ग और सर्गन्स थे। 1499 में स्वाबियन युद्ध में संघियों ने राइन के माध्यम से प्रवेश किया और नहर को जला दिया। कई स्विस सैनिकों की हत्या कर दी गई, जो वाइन के तहखाने में लूट के दौरान स्थानीय वाइन का आनंद ले रहे थे। 17वीं शताब्दी में काउंट्स ऑफ होहेनम्स के तहत कुख्यात चुड़ैल अवधि के दौरान महल के तहखाने जादू टोने के आरोपियों के लिए जेल के रूप में कार्य करते थे। गोल चक्कर पर पहुंचते हैं तो आप दाईं ओर शाही तहखाने के साथ सेंट फ्लोरेन की कैथेड्रल को देखेंगे। कैथेड्रल के बगल में संगीतकार जोसेफ गैब्रियल राइनबर्ग का जन्म स्थान है, जिसके सामने शायद सबसे प्रसिद्ध लिंकटनस्टाइन कलाकार की प्रतिमा है। आप एक अन्य महत्वपूर्ण लिंकटनस्टाइन वासी के लिए शरद ऋतु 2019 में बनाए गए स्मारक को भी देख सकते हैं, कलाकार फ्रेडिनेंट लेक। अब हम लिंकटनस्टाइन स्टेट स्क्वायर में जा रहे हैं, जहां सरकारी भवन और राज्य संसद भवन, जो 2007 में बनाया गया था, एक दूसरे के ठीक बगल में स्थित हैं। जैसे ही हम सेंटर की ओर बढ़ते हैं, आप दाईं ओर तथाकथित लिंकटनस्टाइन सेंटर देखेंगे, जहां आपको रियासत के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी और आप मल्टीमीडिया फिल्म देख सकते हैं।
पूर्व बेफिन या देश स्टेटल 43 में स्थित था, जिसे 1500 के आसपास बनाया गया था और दोनों एक सराय के साथ साथ शासक के प्रतिनिधियों की सीट के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्जेंड्रे ड्यूमास द एल्डर एक बार यहाँ अतिथि रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्थानीय वाइन की खराब गुणवत्ता के बारे में बहुत ज्यादा शिकायत की। इसमें और अगले घर में अब स्टेट म्यूजियम का वास है, जहां आप पुरातत्व, लोक कथाओं, प्राकृतिक इतिहास के साथ साथ लिंकटेनस्टाइन के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य जान सकते हैं। वहां आप विभिन्न प्रकार के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए नए विशेष प्रदर्शनों का लगातार अनुभव करेंगे। निकटवर्ती भवन में तथाकथित इंग्लैंड डर्बो पोस्टल म्यूजियम प्रसिद्ध लिंकटेनस्टाइन स्टैम्प को प्रस्तुत करता है। लिंकटेनस्टाइन ट्रेजरी, लिंकटेनस्टाइन के राजकुमार और लिंकटेनस्टाइन वासियों के विश्व प्रसिद्ध संग्रह के अद्वितीय खजाने के साथ ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हैं, जैसे प्रिंस है, फेबर्ज के एप्पल ब्लॉसम अंडे और असली मून रॉक्स। बर्डूस के सेंटर में एक और आकर्षण है, जो है हिल्टी ऑफ फाउंडेशन के साथ लिंकटेनस्टाइन आर्ट म्यूजियम। दोनों इम्प्रेशनिज्म से लेकर आज तक की कला के असाधारण कार्यों और उच्च श्रेणी की अस्थायी प्रदर्शनियां दिखाते हैं। पैदल जाके देखा जाएगा। गिर नहीं गया मोबाइल। बस आई थी ना वो पुलिस देखो लेगो 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 ये ना बहुत बढ़िया बहुत
अब हम वडूज के सेंटर से गांव से होते हुए रेड हाउस तक जा रहे हैं। लिंकनस्टाइन घाटी के लोगों को पूरे युग में 3 विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। राइन नदी, दक्षिण हवा जिसे स्थानीय रूप से फॉन कहा जाता है, और मडस्लाइड। 20 अक्टूबर 1907 के दिन फॉन वडूज की सबसे बड़ी आग आपदा का कारण बना। प्रचंड हवाओं के कारण लगी हुई आग ने ऑल्टनबर्ग स्ट्रीट की दाईं ओर के सभी मकानों को खंडहरों में बदल दिया। सुरभ्य मिडलडॉर्फ वडूज का मूल ग्रामीण केंद्र था। चूंकि पहले से अनियंत्रित राइन के प्रवाह की बाढ़ नहर की चट्टान तक पहुंच गई थी, इसलिए सबसे पहले बसने वालों को एक पहाड़ी पर अपने घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे मिडलडॉर्फ कहा जाता है। आज भी वडूज के सबसे पुराने घर वहां पाए जा सकते हैं। सामना करना पड़ा ना, राइन नदी और हवा और एक और वो तो पता है, हवा की बहाव से। तीसरी पता नहीं क्या विपत्ति का सामना करना पड़ा। एक तो राइन नदी से और एक हवा से और एक और। महल के बगल में तथाकथित रेड हाउस है। यह वडूज का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। यह इसकी आश्चर्यजनक आधी लकड़ी के टावर के कारण है, जिसे 1902 में बनाया गया था। हालांकि अन्य इमारतें इससे भी पुरानी हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहली बार रेड हाउस का उल्लेख 1338 में किया गया था। इसका स्वामित्व 16वीं से 19वीं शताब्दी तक सेंट यूहान इन थोटर के मठ के पास था, और उसके बाद 1860 में धर्मनिरपेक्षीकरण के दौरान निजी हाथों में नहीं चला गया। टॉर्केल इमारत, जो कि व्हाइट बैंक बिल्डिंग है, रेड हाउस का सबसे पुराना हिस्सा है। इसके अंदर एक वाइन प्रेस पाया जा सकता है, जो एक पेड़ के ओक के तने से बना है, जो जाहिर तौर पर 1483-84 की सर्दियों में गिर गया था। पारंपरिक तरीके से दबाने वाली आखिरी वाइन 1999 में बनाई गई थी। रेड हाउस एक वडूज लेजेंड का भी है। कहा जाता है कि एक पिछले मालिक ने अपने भाई के साथ हिंसक बहस की,